ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। तो आज हमने जो है वो स्टडी करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनको हमने स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 19 कल मैंने 20 दिया था, ये उसी का है। वो 19 जो है वो मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको आज वो बीच में लेक्चर नंबर 19 जो है वो इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, 20 से पहले लेक्चर नंबर 19। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखें आप। एक बॉडी है, स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर स्टैंड कर रही है, विच इज फ्री टू रोटेट about an axis passing through its center। उसके सेंटर में से जो एक्सिस गुजर रहे हैं उसके हवाले से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एंड प्लेटफॉर्म। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और प्लेटफॉर्म की काइनेटिक एनर्जी इज के, वो के बराबर है। इफ द बॉडी स्ट्रेचेस हिज आर्म्स, अगर बॉडी जो है वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर दे, एंड डबल्स इट्स MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको डबल कर दे, तो फाइंड न्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप पहले देखें, सवाल को समझें कि हमारे पास एक बॉडी है जो स्टैंड कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो प्लेटफॉर्म जो वो फ्री है रोटेट करने के अबाउट इट्स एक्सेस, पास कर रहे हैं वो एक्सेस इसके सेंटर से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की और प्लेटफॉर्म की वो हमें गिवन है कि के है। तो अगर बॉडी जो है वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है अपनी आर्म को स्ट्रेच करती है और अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको बढ़ा देती है, तो जब जाहिर बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने आर्म स्ट्रेच किए हैं, बढ़ाया, तो हमने उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड करनी है। तो सपोज करें कि ये हमारे पास वो बंदा खड़ा है इधर, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये बंदा अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर देता है। आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा वेलोसिटी है, और इधर से इधर तक ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है
वो चेंज होती है, यहाँ पर आके एम ऑफ आई यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2 आई हो जाता है और ओमेगा क्या है वो ओमेगा बाई 2 हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है हमने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल जो है उसको इक्वल जो है वो करना पड़ेगा। तो 2i इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है। अब आप देखें कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 ओमेगा के स्केयर के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास कितनी होगी, 1/2 इंटू 2i इंटू ओमेगा बाई 2 का स्केयर, ये हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 2i इंटू ओमेगा स्केयर बाई 4। ये दो इस एक दफ़ा काट गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 इंटू 1/2i ओमेगा स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये 1/2i ओमेगा स्क्वायर के बराबर है इनिशियल के, तो दैट इज इक्वल टू k/2। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलनी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपली हमने क्या लगाया इस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक रिंग है हमारे पास, अ रिंग विच इज फ्री टू रोटेट। हमारे पास एक रिंग है जो फ्री टू रोटेट है। टू small masses each of mass m/8 are placed at the origin O. These masses कैन स्लाइड ऑन रॉड्स। ये मासेज जो हैं ये स्लाइड कर सकते हैं रॉड्स के ऊपर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस आउटवर्ड। एट द सेम इंस्टेंट one of the mass m/8 is at distance 3r/5 from origin। कितना हो जाता है उसका डिस्टेंस ओरिजिन किसी एक मास का। When the angular velocity of the system is ω/8। जब एंगुलर वेलोसिटी जो है सिस्टम की वो 8/9 ओमेगा है, तो फाइंड
द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मास m/8 at this instant. एक अब ये क्वेश्चन समझने वाला है कि हमारे पास जो है वो एक रिंग है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है, दो स्मॉल मासेस हैं, ठीक है। अब मैं इसकी फिगर जो है वो बनाता हूँ, फिर आपको उससे ज़्यादा समझ आएगी। देखें ये इसके एक्सेस हैं, सेंट्रल एक्सेस हैं, ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग है एम और आर, मास रिंग का एम है और आर रेडियस है। ये यहाँ पर इसके ओरिजिन के पास ये दो मास ओरिजिन के ऊपर ये पड़े हुए हैं, ये दो मासेस ओरिजिन के ऊपर पड़े हुए हैं। इसका ये डिस्टेंस है, इसका ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो ये इस तरफ गया 3/r5 डिस्टेंस के साथ। तो हमने ये वाला जो डिस्टेंस है इसका, जब ये इस जगह पर गया तो ये डिस्टेंस x जो है इसको फाइंड करना है। ये दो जो क्या है, ये दोनों मासलेस, ये क्या है, ये मासलेस रॉड्स हैं, ये मासलेस रॉड्स हैं। और हर एक इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमारे पास, हमें पता है वो m/8 है। और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। तो हमने ये डिस्टेंस x, ये जो सेकंड मार्क्स है m/8, इस डिस्टेंस x को फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस x को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये इसका ओरिजिन O है, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो Li इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल। I हमारे पास mr² होता है ऑफ रिंग का, ठीक है। तो I1 ω1 I2 ω2, I1 हमारे पास हो गया mr² ओमेगा, ये रिंग का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और सॉरी L इनिशियल और L फाइनल हमारे पास क्या हो गया। अब हमारे पास फाइनल में रिंग भी है पूरी, ठीक है, रिंग भी है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, और उसके साथ इन दोनों मासेस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mr² रिंग का प्लस m/8 और r² 3r/5 का स्क्वायर और प्लस m/8 x²। और इसकी टोटल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, हमें दी हुई है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी m/f दी हुई थी हमें 8/9 ओमेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/9 ओमेगा। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी, यहाँ से ये L फाइनल आ जाएगा। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mr² ओमेगा mr² प्लस m/8 3r/5 का स्क्वायर प्लस m/8 x² 8/9 ओमेगा। ये चीज़ आ जाएगी, m से कैंसल हो जाएगा,
और हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, और ओमेगा भी ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा 9r² इज इक्वल टू 8r² प्लस 9r² ओवर 25 प्लस x² ओवर r²। ये चीज़ बन जाएगी। अब इस फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे कि 1 इज इक्वल टू 9/25 प्लस x² ओवर r², और ये आ जाएगा x² ओवर r², 1 माइनस 9/25, और ये आ जाएगा हमारे पास 16/25, और x ओवर r जो है हमारे पास 4/5 के, और x आ जाएगा हमारे पास 4/5 r। यही डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, आप देख लें कि हमने कितनी आसानी से जो डिस्टेंस है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको लगा के तो कैलकुलेट करके देख लिए। अब एक और एग्जांपल, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, यानी कि डिस्क, एक डिस्क है, एक डिस्क है जिसका M और R है, एंड इट इज फ्री टू रोटेट, और ये फ्री है, रोटेट कर सकती है। यानी कि अगर हम बनाएं, ये हमारे पास डिस्क, ये इसका सेंटर, ये एक्सेस यहाँ से गुजरे, ये इसका रेडियस r, ये इसकी वेलोसिटी v। अब यहाँ पर एक मास है, ये एक मास है m, और इसका यहाँ से जो है रेडियस वो r है। इसको हम p मास जो है उसका नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो p है, पहले ये p स्टैंडिंग था, यानी कि खड़ा था। उसके बाद इस p ने दौड़ना शुरू कर दिया, p स्टार्ट टू रन विद वेलोसिटी v। इसने वेलोसिटी v के साथ जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी, इसने वेलोसिटी v के साथ जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से इसने दौड़ना शुरू किया। तो हमने ये जो पूरी डिस्क है इसका फाइंड करना है ओमेगा। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर ये मास है, पहले ये रेस्ट पे था और बाद में इसने दौड़ना। अब जाहिर बात है कि ये जब मास इसके ऊपर दौड़ेगा तो इसका भी एक एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये सर्कल में मूव करेगा, इसका भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके एंगुलर मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस तरह भागेगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क जो है वो रोटेट करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम डिस्क का सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है आई ओमेगा। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, एल पी प्लस एल डी, आई मीन डिस्क इज इक्वल टू 0। तो
एल पी जो है हमारे पास, एल पी कितना होगा हमारे पास, आर क्रॉस पी। तो एल पी हमारे पास आर क्रॉस एम वी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास आर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल पी एम वी आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर आर के बराबर है, तो एल पी हमारे पास एम वी आर के बराबर आ जाएगा, एम वी आर के बराबर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये आर, ये और ये हाथ, ये आर और ये अपवर्ड, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। ये एल पी हमारे पास निकला है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखें, एम वी आर प्लस मीन अपवर्ड। अब ये देखें डिस्क इस तरफ रोटेट कर रही है, तो ये देखें, ये इस तरफ इसकी इनसाइड एंगुलर वेलोसिटी इनसाइड है, ये इनसाइड, तो इनसाइड है, तो इसका मतलब है कि इसकी एल पी के एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो माइनस आई ओमेगा, क्योंकि जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ एंगुलर मोमेंटम की होती है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो एल इनिशियल हमारे पास 0 है, एल फाइनल भी हमारे पास 0 था, क्योंकि कोई टा एक्सटर्नल इसके ऊपर नहीं लग रहा। तो ये आ जाएगा एम वी आर आई ओमेगा, और ओमेगा आ जाएगा एम वी आर ओवर आई। यही हमने जो है वो फाइंड करना था। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4। एक प्लेटफॉर्म है, कंसिडर ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है एंड इज फ्री टू रोटेट। और ये क्या प्लेटफॉर्म है, एक डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है। इसका m हमें दिया हुआ है 0.45 किलोग्राम, r इसका दिया हुआ है 0.5, और t टॉप गन हमें दी हुई है जिससे मासेस जो हैं वो फायर होंगे। तो मास ऑफ बॉल्स हमारे पास जो है वो 0.05 किलोग्राम। When 2 balls leave the platform, जब 2 बॉल जो हैं वो प्लेटफॉर्म को लीव करेंगे, the velocity of each is v 9.5 meter per second. Find the omega of platform
व्हेन बॉल्स लीव द डिस्क। प्लेटफॉर्म क्या डिस्क ही है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। अब आप देखें कि ये हमारे पास डिस्क है और ये कोई इसके एक्सेस है। एक बाल ये गया गन की मदद से, एक बाल ये गया गन की मदद से। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनका जो डायामीटर है यहाँ पर, ये इसके दरमियान ये है 0.25 और 0.25, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो बॉल है ये इसकी ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी इस बॉल की ये वेलोसिटी जो है हमारे पास होगी। तो अगर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस ये r है तो ऐसे अपवर्ड, देखें ना, ऐसे ये डिस्टेंस अगर r है ये, तो ये अपवर्ड अपवर्ड दोनों साइडों से अपवर्ड, इधर से भी अप और इधर से भी अप। तो हमने बॉल्स जो है जब ये गन से फायर हुए और इन्होंने लीव किया डिस्क को, तो उस वक्त ओमेगा को हमने फाइंड करना, ठीक है जी। ये अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका एल इनिशियल 0, क्योंकि टा एक्सटर्नल 0 है, सिस्टम पर कोई टार्क नहीं लग रहा, तो एल फाइनल भी इसका 0। तो एल फाइनल जो है वो क्या होगा, एल बॉल्स प्लस एल डिस्क। तो एल एफ हमारे पास आर क्रॉस एम वी प्लस डिस्क का आई ओमेगा, ये बॉल्स का और ये डिस्क का। तो एल एफ मेरे पास एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई ओमेगा, आई ओमेगा। अब ये अपवर्ड था तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, देखें ये यूं, तो इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, इसकी अपवर्ड। तो ये एल एफ मेरे पास एम वी आर परपेंडिकुलर माइनस आई ओमेगा के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो एल एफ 0 है हमारे पास एम वी आर परपेंडिकुलर माइनस आई ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एम वी आर परपेंडिकुलर आई ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से एम वी आर ओवर आई, और डिस्क का आई जो होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा एम वी आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज़ जो दी हुई हैं इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, यानी कि इतनी वेलोसिटी के साथ ये डिस्क मूव कर गया, जिसमें 2 बॉल्स जो हैं उनको फायर किया गया टॉप गन की मदद से। ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या है कि कंसिडर करें ए प्लेटफॉर्म, फिर उसी तरह हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। ये देखें, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक्सेस है, और इधर ये दो रिंग्स पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। टू सर्कुलर rings are placed at the origin of प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ओरिजिन के ऊपर दो रिंग्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये सर्कुलर रिंग्स जो हैं ये पड़ी हुई हैं, और हमने इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, इस सिस्टम का ओमेगा, फाइंड दी ओमेगा ऑफ सिस्टम, हमने सिस्टम का ओमेगा जो है वो फाइनल करना है। तो एल इनिशियल आई ओमेगा, तो एल इनिशियल आई का ये डिस्क है, एम आर, तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। अब एल फाइनल, हमारे पास एल डिस्क भी होगा और प्लस दो रिंग्स भी हैं, और 2L रिंग्स भी होगा। तो एल एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम प्लस 2I रिंग्स ओमेगा प्राइम। अब आप देखें कि ये पड़ी हैं रिंग, ये सेंटर पे नहीं, इसके एजेस से ये एक्सिस गुजर रही हैं। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे नहीं पास करना, इसके एज पे फाइंड करना है, ठीक है। तो आइस रिंग जो होता है सेंटर ऑफ मास पे, वो तो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आई सेंटर ऑफ मास, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं यहाँ पर। ए डिस्टेंस जो है वो आर के ही बराबर है, ए डिस्टेंस आर के बराबर है, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई आ जाएगा 2m आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, सेंटर पे नहीं, इसके ये रिंग्स इसके एज के ऊपर हैं। तो एज वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एल एफ एम आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम प्लस 2 × 2m आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम, ठीक है जी। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है देखें कि एल इनिशियल हमारे पास क्या था, 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 4m आर स्क्वायर ओमेगा प्राइम। तो ओमेगा प्राइम ही हमने फाइंड करनी है। तो ओमेगा प्राइम क्या आ जाएगी, 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 4m आर स्क्वायर। ये ही ओमेगा हमने फाइंड करनी थी।
एक और क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, एक स्टार से रिलेटेड एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल है कि अ स्टार इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट एक स्टार जो है वो रोटेट कर रहा है, मीन के स्पिन कर रहा है। ठीक है जी। सच दैट इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इज 30 डेज। इस तरह कर रहा है कि इसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो 30 डेज है। तो अगर इसके अंदर एक्सप्लोजन हो, इफ ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन, इसके अंदर एक धमाका हो, द स्टार श्रिंक्स, तो स्टार जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जब श्रिंक होगा तो इसका रेडियस आर आई जो है वो 10 की ताकत 4 किलोमीटर हो जाएगा, और आर एफ जो है इसका वो फाइनल जो है वो 3 किलोमीटर है। फाइंड हमने करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्टार व्हेन इट श्रिंक्स। जब ये स्टार श्रिंक हो जाता है तो हमने इसका टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है। तो हम जो ये स्टार है इसको एक स्फेरिकल शेप लेंगे और ये यूं रोटेट कर रहा है, तो सफ़ीर का आई क्या होता है 2/5 mr²। m और r रेडियस और मास है स्टार का, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 के बराबर हो जाएगा। तो 2/5 mr² I ω1 और ये हो जाएगा 2/5 mr² F ω2। ये कैंसिल हो गए, तो RI² ω1 इज इक्वल टू R² F ω2, और हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2π/T। ठीक है, तो RI² 2π/T1 और RF² 2π/T2। ये हमारे पास जो सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ से 2π से कैंसिल हो जाएगा। जब 2π से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा RI² T1 R² F T2। तो RI² T2 R² F T1, तो T2 हमारे पास R² F ओवर R I² T1। T1 आपको 30 डेज दिया हुआ है,
तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करें तो T2 आपके पास निकल आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास दो डिस्क हैं, टू डिस्क्स, और हमने वी हैव टू फाइंड देयर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम। एक ये डिस्क है, एक ये डिस्क है, ये एक्सेस है और इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है। तो इसका ये आई और 2 ओमेगा और इसका 2i और ओमेगा। तो कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं है, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल i इंटू 2 ओमेगा और एल फाइनल 2i ये मैंने उल्टा कर दिया। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब आप देखें आई 2 ओमेगा प्लस 2i ओमेगा, ये दोनों ने ऐड होना था ना इनके, दैट इज इक्वल टू एल फाइनल। देखें अब आप एल फाइनल में 3i i और 2i ये दोनों ऐड हो गए, i और 2i, 3i ओमेगा प्राइम। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 ओमेगा i इज इक्वल टू 3i ओमेगा प्राइम। ये इससे कैंसिल हुआ तो ओमेगा प्राइम क्या आ जाएगा 4/3 ओमेगा। ये इसकी कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकल आए। तो अब मैंने जो है वो आपको ये जो मोमेंटम था ना, एंगुलर मोमेंटम, इससे जितनी चीज़ें रिलेटेड थी वो बता दी, ठीक है। और अब वैसे हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, ठीक है। उस दिन हमने ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो रह गई हैं। ये लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 है, ग्रेविटेशन एंड इट्स एग्जांपल्स, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसे ना हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस की थी, तो कुछ रह गई थी। तो वो एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल जो है हम सेंट्रल फोर्स के हवाले से देखते हैं। एग्जांपल सेंट्रल फोर्स। आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है, जो किसी लाइन के अलॉन्ग सेंटर टू सेंटर जो है वो एक्ट करती है, उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सपोज करें कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ये एक लेवल सरफेस है, और यहाँ पर एक
ये दूसरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसका मास m है, इसका मास 2m है। ये यहाँ पे इसका सेंटर है दोनों का। ठीक है, इधर से इधर आप इसको मिला दें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ l है और टोटल इसकी लेंथ 2l। ठीक है जी, इसकी टोटल लेंथ l है और इस जगह पर ये वाली जो लेंथ है इसकी ये l/2 है। तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है। तो F हमारे पास क्या होता है, G M और 2m ओवर r स्क्वेयर। अब r स्क्वेयर क्या है यहाँ पर, r आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस r है। तो r क्या होगा, यहाँ से भी l/2 और इधर से भी l/2। तो ये हो जाएगा l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, l²/4 प्लस l²/4, तो 2l²/4। तो r स्क्वायर आ जाएगा l²/2। तो f क्या हो जाएगा, 2g m² डिवाइडेड बाई, पहले कि ये ऊपर चला जाएगा 4g और ये हो जाएगा l²। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो निकल आएगी। अच्छा, अब इसी के ऊपर, ये तो एफ जी हमने 4g m² ओवर l² निकाल लिया। अब इसी के ऊपर, इसी फिगर के ऊपर अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन इन ब्लॉक्स का, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो आप देखें कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है। ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो आप देखें कि ये ब्लॉक है, इसके इस तरफ mg फोर्स लग रही है, ये यूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये और ऐसे हमने इसको मिलाया, ये फोर्स F है हमारे पास। तो ये इसका F साइन 45 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट अगर ये 45 डिग्री है यहाँ पर, तो F cos 45 डिग्री हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है। और ये हमारे पास इसका रिएक्शन N1 है। ये तो N1 हमारे पास का जब F साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो N1 मेरे पास mg माइनस F साइन 45 डिग्री। F की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, 4g m² ओवर l² और साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट। ये हमें इस बात का पता है। अब इस ब्लॉक का मैंने निकाल दिया। अब इसी तरह अगर आपने दूसरे ब्लॉक का निकालना है, यानी कि इस वाले का, तो मैं दोबारा से फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। आप देखें कि ये दूसरा ब्लॉक है,
ये इसका नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स mg लग रही है, ये फोर्स का कंपोनेंट F cos 45 डिग्री है क्योंकि ये फोर्स जा रही है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट इसका F sin 45 डिग्री है, ये एंगल यहाँ से 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये यहाँ पर 2m हमारे पास मास है, या 2mg इसको कह लें, इसको भी 2mg कह लें, नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है टोटल वो 2mg है। तो 2mg प्लस F sin 45 डिग्री इज इक्वल टू N2, यानी कि N2 2mg प्लस 4gm स्क्वायर ओवर L स्क्वायर 1/2 अंडर रूट। ये दूसरे का नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास निकल आया। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों तो उनके साथ हम किस तरह डील करते हैं, इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सपोज करें कि ये एक मास mn है, यहाँ पर एक मास m1 है, इधर एक मास m2 है और इधर एक मास m3 है। तो F नेट जो लग रही है इस mn के ऊपर वो कितनी होगी, F mn m1 प्लस F mn m2 प्लस F m3 mn and so on to F mn mn माइनस 1 तक। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं ये क्या होंगी, ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक मास के ऊपर इन सारे मासों की वजह से जो फोर्स लग रही है अगर उसको कैलकुलेट करना है तो सारी फोर्सेस जो हैं उनको आप ऐड अप कर दें। अब इस चीज़ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। सपोज करें कि हमारे पास ये 3 मासेज हैं जो यूँ इक्विलेटरल ट्राइएंगल बना रहे हैं, एक मास 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 m 2m और m, a और a, इनकी साइड्स हैं। यहाँ से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो Fm फोर्स जो है वो G, ठीक है, Fm फोर्स जो है वो G mm ओवर a स्क्वायर। तो Fm आ जाएगा Gm स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और फोर्स जो है F2m, ये तो F में होगी, F2m वो भी हमारे पास, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x को और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं y को, Gm स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। हमने फाइंड करना है इसमें
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो एफ नेट हमारे पास कितनी होगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ cos 60 डिग्री। एफ नेट हमारे पास आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री 1/2, 2 से कट गया, तो एफ नेट मेरे पास 3f स्क्वायर अंडर रूट जो है वो आ जाएगी। तो एफ जो है नेट 3 अंडर रूट एफ आ जाएगा। अब एफ कितना है यहाँ पर, वो है जी एम स्क्वायर जी 2m m ओवर ए स्क्वायर। तो एफ नेट मेरे पास 3 अंडर रूट 2g m स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें आ जाएगा एफ नेट 2 अंडर रूट 3g m स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसमें y जो है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली x की वैल्यू जो है वो 3 अंडर रूट निकल आएगी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं इसी से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। एग्जाम्पल देखें आप, हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, m मास है और l लेंथ है। यहाँ से किसी डिस्टेंस a के ऊपर एक मास m जो है वो पड़ा हुआ है, टोटल मास इसका m है। हमने एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसको फाइंड करना है। तो ये अब एक्सटेंडेड मास है, तो हमें यहाँ पर एक मास काटना पड़ेगा, बल्कि इसके पूरे के ऊपर हमें मासेस जो हैं वो छोटे छोटे डी एम मासेस जो हैं वो काटने पड़ेंगे। ये पॉइंट मास नहीं है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड मास है। तो m और m के दरमियान जो डिस्टेंस है, m और m के दरमियान देखिए इसका l/2 है, ये l टोटल, तो l/2 प्लस a, ये कितना हो जाएगा l/2 प्लस a। तो एफ जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एफ जी एम एम आर स्क्वायर की जगह पर a प्लस l/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा रॉड जो कहता है व्हाट इज दिस, इट वाज द एक्सटेंडेड मास। ये एक्सटेंडेड मास था और न्यूटन लॉ इज नॉट applicable on it. Therefore, we have to take small point mass dm.
तो इसीलिए हमें स्मॉल पॉइंट मास जो है डी एम वो लेना पड़ा। ठीक है जी, ये एफ जी आ गई। अब आप देखें कि हमारे पास जो एफ नेट है, ठीक है, ये हमने किस तरह किया है, ये हमने किया इसको पॉइंट मास बना के, पॉइंट मास के साथ। तो ये गलत है ये पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, ये तो एक्सटेंडेड मास है। तो इस पे हमें ये डीएम लेना पड़ेगा। हम इस तरह ये पॉइंट मासेस इनको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए ये रॉन्ग है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये गलत तरीका है इसको फाइंड करने का। तो देखिए असल तरीका क्या है कि हमारे पास जो है लैम्डा है डी एम ओवर डी एक्स, और डी एम है हमारे पास लैम्डा डी एक्स, लाइन मास डेंसिटी, ठीक है, और इसको हमने लगाना है पॉइंट मास के ऊपर। अच्छा, अब हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी कि देखिए हमारे पास डी एफ एम जो है वो है जी एम डी एम ओवर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास एफ नेट वो क्या आ गई, इंटीग्रल ऑफ डी एफ एम, ठीक है ना, बहुत सारे हैं ना, तो एक्सटेंडेड है ये सारे इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एफ नेट मेरे पास आ जाएगी ए प्लस एल से ए माइनस एल तक जो है वो इंटीग्रेशन। सॉरी, ये होगी ए से ए प्लस एल, देखे ना, ए और ए प्लस एल, ठीक है, ये ए और फिर ए प्लस एल। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी एम डी एम ओवर एक्स स्क्वायर। तो एफ नेट हमारे पास आ जाएगा जी एम डी एम ओवर एक्स के, डी एम ओवर एक्स स्क्वेयर। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है और डी एम की हमने वैल्यू निकाली हुई है लैम्डा डी एक्स। तो एफ नेट जी एम लैम्डा बार डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एम लैम्डा माइनस 1 ओवर एक्स ए से ए प्लस एल, ठीक है जी। तो एफ नेट माइनस बार जी एम लैम्डा, अंदर कर लें इसको 1 ए प्लस एल माइनस 1 ओवर ए, तो ये आ जाएगा एफ नेट माइनस जी एम लैम्डा ए इंटू ए प्लस एल, तो 1 माइनस ए प्लस एल। तो ये हमारे पास एफ नेट फोर्स जो है वो निकल आई।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बस एग्जांपल्स थी, जहाँ तक मैं देख रहा था कि कोई और एग्जांपल तो नहीं रहेगी, तो यही एग्जांपल्स थी। तो आज इधर ही ख़त्म करते हैं। अब आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो सारा ख़त्म हो गया है, और आपको पता, आपको असाइनमेंट मैंने दी हुई है रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर और एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर की। अब अगले 6-7 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ इसके ऊपर होंगे इंशाल्लाह ताला, ग्रेविटेशन के ऊपर। तो अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।